दोस्तों एक बहुत दुखद खबर निकल करके आ रही है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यस्टरडे यानी कल आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच था फाइनल्स में। और दोनों ही टीम अभी आईपीएल की हिस्ट्री में कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चला था। और यहाँ पर आरसीबी भी 17 ईयर्स के बाद एक पहली अपनी ट्रॉफी जीती, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, खास करके आरसीबी के जो फैंस हैं और जो कोहली के फैंस हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई है आज 4 जून को, जब यहाँ पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बस रैली निकाली जा रही थी, बस परेड निकाली जा रही थी। उस टाइम में स्टैम्पीड देखने को मिल जाती है दोस्तों, और इस स्टैम्पीड के चलते 11 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस की ये जो आर्टिकल है, इसके हिसाब से 11 लोग जो हैं उनकी जान गई हुई है। दोस्तों दरअसल पूरा मामला क्या है कि यहाँ पर कल हुआ, जैसे ही आपका मैच ख़त्म हुआ वैसे कल जो है बस परेड जो है वो एक रैली निकाली गई थी। और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जो वहाँ पर मैनेजमेंट है वो इतनी भीड़ को काबू नहीं कर पाती, और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इस एक्साइटेडमेंट के चलते बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की यहाँ पर होती है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिला है। अगर आप अभी जा करके विकीपीडिया में देखेंगे तो थोड़े ही दिन पहले आपको क्या क्या देखने को मिला था कि प्रयागराज में यानी जो आपका महाकुंभ है वहाँ पर स्टैम्पीड हो गई थी 2025 प्रयाग कुंभ मेला में, जो कि 29 जनवरी 2025 में। और यहाँ भी कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई थी। और उसी के साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसको भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो कि दिल्ली हार्ट कही जाती है, कैपिटल है, यहाँ पर स्टैम्पीड हो गई थी 2025 में। और ये किस रीज़न वश हुई थी कि लोग जो है ट्रेनों पर चढ़ रहे थे, और ऐसा वहाँ पे बताया गया कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो जल्दीबाजी के चक्कर में वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे, क्योंकि उनको प्रयागराज जाना था कुंभ नहाने के लिए। फिर यहाँ पे एक सिरगांव गोवा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 मई को हुआ, और 4 जून को 2025 बेंगलुरु स्टैम्पीड हो जाता है, जिसमें अभी जो रिसोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 11 लोगों ने अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं वो गंवा दी हैं। दोस्तों इसका कारण क्या होता है? स्टैम्पीड का सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है लैक ऑफ सिविक सेंस। सबसे पहली दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट की गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फैसिलिटीज़ की गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एमिनिटीज़ की गलती है। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि अगर आप जापान को देखेंगे तो आज जापान में, अगर मैं एक रील देख रहा था दोस्तों, उस रील में क्या था कि जापान में जो लोग हैं वो एक लाइन में एक एक्सीलेटर के ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पर फिर एक फ़नी इंडियन कपल्स थे वो रील बना रहे थे। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी वाइफ जो है, जिस साइड से लोग नीचे उतरते हैं या जिस साइड से जिसको जल्दी जाना रहता है तो उस साइड से वो जा सकता है, वो पूरी रो खाली थी। तो वहाँ पे एक इंडियन थी, वो उस साइड खड़ी हुई थी, मतलब कपल थे दोनों। तो वही बता रहे हैं कि देखिए इंडियन जो है अलग लग जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इंडियन को जल्दी बहुत रहती है, और जाना कहीं नहीं रहता, जल्दी पहुँचना कहीं नहीं है पर जल्दी है। देखेंगे तो हर काम में हम लेट होते हैं, कहीं भी जाएंगे हम लेट पहुँचेंगे, कुछ भी हमारा लेजीनेस होता है, सबकी आदत है, मेरी भी आदत है, कुछ करने का मन कहेगा अरे चलो बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जल्दबाजी बहुत करते हैं। देखिए ट्रैफिक पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक लाइट रेड है फिर भी पीछे से हॉर्न दिए जा रहे हैं, हॉर्न दिए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी गलती है। अगर आप देखेंगे कहीं पे लाइन लगी हुई है तो सोचते हैं कि कितनी जल्दी मैं जाके पहुँच के कोई सामान ले लूँ। घर पे जाके चाहे टाइम पास ही करना हो, घर पे जाके चाहे पबजी खेलना हो, घर पे जाके कुछ भी करना हो, रील ही देखना हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल ही करना रहता है, लेकिन हम जा करके कूद जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है दोस्तों, उनमें सीएम ने क्या कहा है? सीएम ने कहा है कि उनको जो है कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिनकी डेथ हो जाती है उनको कंपेंसेट कोई कर नहीं सकता है। अब यहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ ज़रूर स्टेप यहाँ पे लेने चाहिए। सबसे पहला कि क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये जो स्टैम्पीड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसी ही कंडीशन चलती रहेगी तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए लोग जो हैं वो काम सही से नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मूलभूत जिम्मेदारी हमारी भी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट की और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो पहली बात आप वहाँ इतनी भीड़ होने ही मत दीजिए। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, लोगों को बता दीजिए कि आप यहाँ पर मत आइए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अगर इतनी भीड़ हो भी जाती है तो लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक रूल जो है वो फॉलो कीजिए। सेल्फी लेने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में कई बार आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बहुत जल्दी कर दी, आपने किसी के पैर, अब जल्दी गया रील बनाने के चक्कर में किसी का पैर कुचल दिया आपने, उसका पैर कुचल गया और वो इधर उधर मूवमेंट करने लगा। अब वो मूवमेंट करेगा, 2-4 लोगों के और पैर कुचले जाएंगे, इससे एक पूरा चेन रिएक्शन क्रिएट होती है। कोई पैनिक की सिचुएशन आ गई, किसी को चोट लग गई ना, तो इससे चीज़ें वर्स हो जाती हैं। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में है, आप भी जो है सतर्क रहिए। और यहाँ पर कहीं अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कहीं ऐसे जाते हैं, तो आप भी और अपने आसपास लोगों को शांत कराने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, रुक जाइए, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, चीज़ें सही हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।